सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड हमने पढ़ लिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बताता है, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है। सो हम लिखेंगे अब स्टेप्स टू कंपेयर, steps to compare acidic strength। सो पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई प्रोटोन डोनर ग्रुप या एटम। सो इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स पहला आता है इफ प्रोटोन डोनर एटम belongs to same period, then compare their electronegativity। More electronegative proton donor atom is more एसिडिक या फिर स्टेबल। अगर हमारा प्रोटॉन डोनर एटम माय डियर फ्रेंड सेम पीरियड में बिलोंग करता है तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्या बात क्लियर है? एग्जांपल देखिए, H2O, H2F। सो माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी, HF। इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा? तो देखिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम पीरियड के होते हैं, दिस मींस फ्लोरीन हमारा ज्यादा एसिडिक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है वो अपने पास नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। दिस मींस इसकी टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज रखने की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के जाने से इसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये कैपेबल है होल्ड करने के लिए। क्या बात क्लियर है? तो सेम माय डियर फ्रेंड्स, जो पीरियड है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। CH4 और NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास देखिए लोन पेयर है। क्या बात क्लियर है? और कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो यहां पर देखना है प्रोटॉन डोनर एटम कौन है। सेकंड देखिए, इफ प्रोटॉन डोनर एटम बिलोंग्स टू डिफरेंट पीरियड्स, then compare
साइज ऑफ प्रोटॉन डोनर एटम, साइज ऑफ proton donor atom increases, stability increases. क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? साइज ऑफ प्रोटॉन डोनर एटम जैसे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो एज पर साइज इसका जो आंसर होगा या के ए का ऑर्डर जो होगा वो ये है। सो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जब H हट जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी आई पर रहने की ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और फ्लोरीन माय डियर फ्रेंड्स इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, स्मॉलेस्ट एटम है, क्या बात क्लियर है? और नेगेटिव चार्ज और रख देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो इसी वजह से जब हम डिफरेंट पीरियड की बात करते हैं तो साइज ऑफ प्रोटॉन डोनर एटम जैसे ही बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें दोनों ही हैं, कुछ हमारे जो ग्रुप हैं वो सेम पीरियड से हैं और कुछ हमारे डिफरेंट पीरियड्स हैं, सो ऑलवेज जो हमारा साइज वाला है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। एक एग्जांपल देखते हैं, H2O, NH3, H2S, HBr और CH4। इसका हमको निकालना है के का ऑर्डर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ। सो देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर और ब्रोमीन और ये CH4 है। सो देखिए साइज के लिए हम इसको ले लेते हैं H2S और HBr को। तो ये बताइए सल्फर और ब्रोमीन में किसका साइज ज्यादा है? या फिर ऐसा करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही देख लेते हो, HBr देन हमारा आ जाएगा H2S। अब यहां पे देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, फिर NH3, फिर हमारा CH4 आ जाएगा। ये इसका के का ऑर्डर है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, BH3 और HF है। तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन, फ्लोरीन। सो अब देखते हैं H2S और HI में। तो माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो HI है वो सबसे नीचे है, ये साइज सबसे बड़ा है। देन हमारा आ जाएगा H2S, देन देखिए फ्लोरीन, देन हमारा H2O, देन हमारा BH3। सो ये हमारा क्या है, के का ऑर्डर है। पीके का इसका रिवर्स कर देंगे। क्या बात क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ के से डिटरमाइन करते हैं। एग्जांपल देखिए CH3, CH2, CH2, CH, CH। सो माय डियर फ्रेंड्स हमने ये पढ़ा है जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा जो कि sp3 है, sp2 है और sp, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 कम है किससे? sp2 से, देन sp से। क्लियर है फ्रेंड्स?
जिस वजह से इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 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 सेम पीरियड के हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सेम पीरियड में क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर देखिए जो हमारा प्रोटॉन डोनर है वो Cn है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? Cn से ही हमारा प्रोटॉन डोनेट होगा, इसके पास लोन पेयर है। माय डियर फ्रेंड्स ये भी चेक करना होता है, इज इट कैपेबल टू डोनेट और नॉट। सो एक यहाँ पर देखिए ये sp3 है और यहाँ पर देखिए sp है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से sp वाला जल्दी डोनेट कर देगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? CH3NH2 CH3OH CH3CH3 इसके पास लोन पेयर दे सकता है, इसके पास 2 लोन पेयर दे सकता है, इसके पास कुछ नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो 2 देन 1 देन हमारा आ जाएगा 3, ये इसका आंसर है। क्या बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। सेकंड देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इफ प्रोटॉन डोनर एटम इज सिमिलर, प्रोटॉन डोनर एटम हमारा सेम है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, देन कंपेयर डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का देखना है। Delocalization of negative charge in conjugate base increases, stability of conjugate base increases, this means acidic strength increases। एक हमने एग्जांपल लिया था माय डियर फ्रेंड्स अल्कोहल और फिनॉल का। अगर ये हमारा OH है और हमारे पास एक नॉर्मल अल्कोहल है, सो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में है, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? थर्ड स्टेप देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। आइडेंटिफाई द अटैच्ड एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बन चेन। ये हमारा सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक ग्रुप। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा इनॉल ग्रुप है, इनॉल ग्रुप। जब OH डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है। माय डियर फ्रेंड्स देखिए ये भी एक इनॉल ग्रुप है, इसीलिए आप कह सकते हो इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा है एल्कोहल से। और ये हमारा टर्मिनल अल्काइन। अगर इनके हम माय डियर फ्रेंड्स कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस, तो सल्फोनिक एसिड का बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। सो नेगेटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन में है। क्या बात क्लियर है? और 3 जितने भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ये, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तीनों के तीनों स्टेबल है, इसलिए ओवरऑल स्टेबल है। सिमिलर केस माय डियर फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होता है, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, सेम बनते हैं। इनॉल फॉर्म का देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स डबल बॉन्ड C और O पर नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ डिलोकलाइजेशन में, सिमिलर दिस वन केस। और हमारा जो अल्कोहल है हमें पता है ऑक्सीजन की टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज रखने की है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या बात क्लियर है? और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए टर्मिनल अल्काइन से पहले अल्कोहल आ जाता है। C ट्रिपल बॉन्ड C पर नेगेटिव चार्ज 2 4 6 एंड 8। सो देखिए सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, सब में स्टेबिलिटी दिख रही है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, देन ये है, देन ये है, देन ये। क्या बात क्लियर? तो ये आराम से अपना हाइड्रोजन एटम दे सकते हैं। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए माय डियर फ्रेंड्स,
CH3SO3H की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये हमारा इनॉल फॉर्म है और ये नॉर्मल एल्कोहल है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल एल्कोहल, इनॉल फॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड और टर्मिनल अल्काइन, यानी कि 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन हमारा 2 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा, देन हमारा 4 आ जाएगा। इसमें देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये हमारा sp3 है। सो ये हमारा आंसर रहेगा। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ भी डीलोकेलाइजेशन, इसके साथ भी डीलोकेलाइजेशन, इसके साथ भी डीलोकेलाइजेशन, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये लोकेलाइज्ड रहता है। और हमने ये बोला कि कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकेलाइज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पहले चेक करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, या फिर जो हमने ग्रुप्स लिखाए हैं उनको देख लीजिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा प्रेफर हो रही है इसमें कॉन्जुगेशन से। क्या बात क्लियर है? क्योंकि देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो ये इसका लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज रहेगा 2, 4, 6 एंड 8, लेकिन इसके पास डीलोकलाइज्ड रहेगा। क्या बात क्लियर? मीन्स कभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कभी नहीं होगा। दिस मीन्स ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स? नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए टर्मिनल अल्काइन है और यहाँ पर बीच में है, सो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? अगर देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है तो ये लोकलाइज्ड है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर क्या हो गया? लोकलाइज्ड हो गया है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब देखिए क्या हमारे पास यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, तो यहां से अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो वही केस बन जाएगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। दिस मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से। बात समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट स्टेप्स लिखते हैं। सो नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ functional group is similar, then compare IM और HC effect of adjacent group। so देखिए -I और -M effect of adjacent group stabilize conjugate base। क्या बात क्लियर है? एनायन को स्टेबिलिटी कौन देता है? -I और -M, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सिमिलरली +I + HC + M क्या करता है? डिक्रीज करता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। एक एग्जांपल देखिए, फॉर्मिक एसिड HCOOH और CH3COOH। सो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ +I लग रहा है, जिस वजह से फॉर्मिक एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है या एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ACITIC एसिड। क्या बात क्लियर है? एक एग्जांपल देखिए, ये इससे पहले जो स्टेप था उसका एग्जांपल है। हमको ये निकालना है HA, HB, HC और HD का Ka ऑर्डर क्या रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था वही Ka ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन रहता है, यानी हाइड्रोजन रिलीज होने का ऑर्डर। सो देखिए CH2 का अगर HA निकालते हैं तो इसको क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा और लोकलाइज्ड रहेगा। क्या बात क्लियर है? और यहाँ से +I और लग जाएगा। यहाँ पर देखिए HB इसके साथ कॉन्जुगेशन कर लेगा, नो प्रॉब्लम। HC माय डियर फ्रेंड इसके साथ कॉन्जुगेशन, इसके साथ कॉन्जुगेशन कर लेगा, और HD माय डियर फ्रेंड इसके साथ कॉन्जुगेशन कर लेगा। दिस मीन्स अगर HC की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो उसके बाद देखिए HB की रहेगी या HD की रहेगी? HB की रहेगी, लेकिन यहाँ से देखिए +I भी इसको मिल रहा है। दिस मीन्स HD की स्टेबिलिटी ज्यादा है, देन हमारा HB रहेगा क्योंकि HD भी कॉन्जुगेशन में और HB भी कॉन्जुगेशन में, देन हमारा HA आ जाएगा, और यही हमारा Ka का ऑर्डर है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए ये 4 ही स्टेप्स हैं, इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं बनते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर कुछ होते हैं तो आपको बता दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये हाइड्रोजन्स हैं, इनमें से रिलीज करना है एक एक हाइड्रोजन और देखना है कॉन्जुगेट बेस जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर आ जाएगा, सो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर पाई बॉन्ड यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन हो जाता, मीन्स ये नॉन एरोमेटिक बन गया है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक बन गया है। सो देखिए हमारा जो 2 है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा देन 1 और देन 3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? एरोमेटिसिटी माय डियर फ्रेंड सब जगह आती है, स्टेबिलिटी भी सब जगह आती है, कॉन्जुगेशन भी सब जगह आता है। एग्जाम्पल देखिए, एक और बात है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने एसिडिक ग्रुप्स पढ़े थे, अगर वो कार्बन चेन के अंदर है तो ऑलवेज वही अपना H एटम रिलीज करेगा, उसके अलावा और कोई H एटम रिलीज नहीं करेगा। तो देखिए एल्कोहल में यहाँ पे प्लस आई लग रहा है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए ईथर है जो माइनस आई लगाता है, ये भी माइनस आई लगा रहा है और ये भी माइनस आई लगा रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? 2 वाला, देन 3, देन 4, देन हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, माइनस आई लगा रहे हैं। सो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगता है? फ्लोरीन का। लेकिन इसमें एग्जाम्पल में ये वाले का ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस दूर है। सो 1, देन 3, देन 2, देन 4। क्या बात क्लियर है? CH3SO3H देखिए प्लस आई लगा रहा है। पहले तो ग्रुप ही देख लेते हैं, जब ग्रुप सेम होता है तब हम देखते हैं एडजेसेंट ग्रुप का इफेक्ट। तो 1, देन 2, देन हमारा देखिए OH OH3, NO2 माइनस M लगाता है इसीलिए ये माइनस आई लगा रहा है। 4, 5। अगर देखें OH इसमें रिलीज करेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर आप बोलोगे कि OH और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया है कि जो ग्रुप हमने पढ़े हैं वही H रिलीज करेगा। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं और इनकी ये स्टेबिलिटी है। ऑक्जेलिक एसिड, फिर मेलानिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और एडिपिक एसिड। क्या बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट केस है और इसका याद करने का फॉर्मूला है OMSDA। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2। सो माय डियर फ्रेंड्स एज वी नो ये यहां पर जाएगा और ये। सो अगर हमारे अल्फा H सारे ऑल अल्फा H आर ऑफ अल्फा कार्बन यहां पर जो दिख रहा है, सो ये हमेशा प्लस HC इफेक्ट लगाएगा। तो एरो इसका कुछ इस टाइप से बनेगा जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अगर CH डबल बॉन्ड CH2 के पास हेलोजन, हेलोजन और हेलोजन है, 3 हेलोजन्स हैं, सो क्या होता है? ये माइनस HC इफेक्ट लगाता है और Ka को इंक्रीज कर देता है। क्या बात क्लियर है? सो माइनस HC कब लगेगा? जब कार्बन के पास सारे हेलोजन्स होते हैं, जो कि हमने HC इफेक्ट के अंदर पढ़ा था। सो नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन सभी पर क्वेश्चंस करेंगे और नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।